अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज मैं आपके साथ मुहर्रमुल हराम की एक और ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करूंगी जो तकरीबन हर घर में बनती है, काले चने की चाट या फिर फ्राई काले चने। तो फ्राई चने की चटपटी चटखारेदार चाट मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसको बनाने के बाद आप जिसको भी खिलाएंगे या फिर जिसके भी घर भेजेंगे आपकी वाह वाह होने वाली है। तो चलिए फिर फ़ौरन से स्टार्ट करते हैं कैसे बनेगी ये मज़ेदार सी चाट। रेसिपी पसंद आया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मेरे पास काले चने हैं तकरीबन आधा किलो। देखिए अच्छी मज़ेदार और नरम अगर आपने चने बनाने हैं तो आपने चनों को रात भर भीगने के लिए रख देना है। तो ये मेरे पास जो चने हैं ये रात के भीगे हुए हैं, क्योंकि ये जो काले चने होते हैं ना इसके ऊपर जो स्किन होती है ये थोड़ी सी सख्त होती है। तो इसको आप जितनी देर भिगोएंगे उतना अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। अभी मैं क्या करूँगी, ये जो पानी हमने रात को डाला था अभी मैं ये पानी गिरा दूँगी। चनों को धो लेंगे और इसमें मैं ताज़ा पानी डालूँगी 3 से 4 गिलास जितना, और इसके बाद पानी समेत हम इसको डाल देंगे प्रेशर कुकर में। अब इसको थोड़ा सा और मज़ेदार बनाने के लिए मैं यहाँ पे डालने वाली हूँ 3 हरी मिर्चें मोटी मोटी कटी हुई। इसके अलावा आधी प्याज काट के हम इसमें डालेंगे। इसके अलावा हाफ़ टी स्पून नमक डालेंगे। इसके अलावा हाफ़ टी स्पून हम डालेंगे हल्दी, और चनों को 10 से 15 मिनट के लिए हम प्रेशर कुकर में गलने देते हैं। तो जब तक चने गल रहे हैं हम यहाँ पे इसका मसाला तैयार करेंगे। तो इसके लिए 1/3 कप हम पैन में डालेंगे ऑयल और हाफ़ टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। आंच को मीडियम करेंगे और मीडियम आंच पे लहसुन अदरक को हमने फ्राई करना है, इतना कि इस पे हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। ठीक है, अच्छा सा इसको फ्राई करना है। जब ये वाला कलर आ जाएगा तो मैं इसमें थोड़ा सा डालूंगी पानी। ये वही पानी है जिसमें मैंने अभी चने गलाए हैं, और इसको मिक्स करेंगे ताकि लहसुन अदरक पे मज़ीद कलर ना आए। आंच को बिल्कुल हल्का कर देंगे। मसाले डालेंगे। मसाले क्या क्या जाएंगे, 1.5 टी स्पून हम इसमें डालेंगे कुटा हुआ ज़ीरा। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून लाल मिर्ची पाउडर और हाफ़ टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे चाट मसाला। और यहाँ पे आंच को थोड़ा सा तेज़ करेंगे। मसाले को अच्छा सा भून लेंगे ताकि ये सारे मसाले अच्छे से भून जाए। अच्छा, मैंने लाल मिर्ची पाउडर जो है वो मैंने कम डाला है इस वजह से क्योंकि हमने हरी मिर्चें भी डाली थी चनों को बॉयल करते हुए। आधा कप मैंने इसमें इमली का रस अभी मैंने डाला है। इसके अलावा इसका टेस्ट थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए मैं इसमें चिली गार्लिक सॉस डालूँगी 2.5 टेबल स्पून। आप केचप भी डाल सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे नमक, 1 टीस्पून नमक डालेंगे। हाफ़ टी स्पून हमने चने गलाते हुए भी डाला था, तो टोटल 1.5 टेबल स्पून ये नमक हो जाएगा। और इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और ये देखें ये बड़ी बेहतरीन सी ग्रेवी तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे बॉयल किए हुए चने, और ये पानी समेत ही मैं डाल रही हूँ। पानी हमने ड्राई नहीं किया था और ना ही ये पानी हम ज़ाया करेंगे क्योंकि सारे फ्लेवर इसी पानी में हैं। तो पानी समेत हम ये चने डाल देंगे। चने मैं आपको दिखा देती हूँ बेहतरीन गल चुके हैं। मैंने प्रेशर कुकर में तकरीबन इसको 15 से 16 मिनट के लिए प्रेशर दिया था, तो ये बेहतरीन गल चुके हैं। बाकी आप देख लीजिएगा कि आपके प्रेशर कुकर में इनको कितना टाइम लगता है। ठीक है, टाइम ऊपर नीचे हो सकता है। अब देखिए इसमें अच्छा सा बॉयल आ चुका है। इसको हम कवर कर देंगे और मीडियम हाई आंच पे हम इसको पकने के लिए रख देंगे, और ये जो पानी है इसको ड्राई होने देंगे। तो ये देखें जी मीडियम आंच पे पकते हुए 3 मिनट हो चुके हैं। पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, थोड़ा सा रह गया तकरीबन आधे कप जितना। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे डाल देंगे बॉईल किए हुए आलू। 2 मीडियम साइज़ के आलू मैंने लिए, पानी में डाला, 1 चुटकी हल्दी डाली, 1 चुटकी नमक डाल के मैंने आलूओं को बॉईल कर लिया है, तभी ये आपको थोड़े से येलो येलो लग रहे होंगे। देखें अभी चनों में पानी है और इस पॉइंट पे मैंने आलू डाले हैं ताकि जब तक ये पानी ड्राई होगा तब तक सारे मसालों का फ्लेवर आलूओं के अंदर आ जाएगा और आलू भी बड़े अच्छे चटपटे से हो जाएंगे। आँच को तेज़ रखा हुआ है, तेज़ आँच पर इसको थोड़ा सा भूनेंगे। आलू हमारे गले हुए हैं तो हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस इसको कवर करके 2 मिनट के लिए तेज़ आँच पर इसको पकने देते हैं ताकि जितना भी पानी है ड्राई हो जाए और आलूओं में सारा फ्लेवर आ जाए। तो ये देखें जी 2 मिनट कवर करके मैंने पकाया है और पानी यहाँ पे सारा का सारा ड्राई हो चुका है।
आलूओं में बेहतरीन सा फ्लेवर आ चुका है। ये देख रहे हैं, ये बहुत ही मज़ेदार किस्म के आलू भी हो चुके हैं, चने भी हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे प्याज, 2 मीडियम साइज़ की प्याज बारीक चॉप करके डालेंगे। इसके अलावा 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, ये भी मैं इसमें बारीक चॉप करके डालूंगी। आंच को तेज़ ही रखेंगे। अब तेज़ आंच पे सिर्फ हमने इनको फ्राई करना है, क्योंकि ये फ्राई चने हैं तो हमने अच्छा सा फ्राई करना है, ताकि अभी जो थोड़ा सा पानी निकलेगा टमाटर से और प्याज से ये ड्राई करेंगे और चने हमारे अच्छे भुने भुने से हो जाएं। तो 2 मिनट के लिए भूनेंगे और इसके बाद जब पानी सारा ड्राई हो जाएगा टमाटर का और प्याज का, तो हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया। इसको और मज़ेदार बनाने के लिए नींबू का रस डालेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। हमने इमली का रस भी इसमें काफ़ी सारा डाला है, तो नींबू मैं इसमें आधा ही डालूंगी। मिक्स करेंगे इसको अच्छा सा, तेज़ आंच पे अच्छा सा भून लेना है। देखें, ये जब भुने भुने इस तरह की जब इसकी शक्ल आ जाएगी तो इसका मतलब है हमारे ये फ्राई हुए हुए चने यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। खुशबुओं की तो माशाल्लाह से क्या ही बात है। प्याज टमाटर डालने के बाद आपने इसको तेज़ आंच पे भूनना ज़रूर है, नहीं तो क्या होगा कि थोड़ी देर के बाद टमाटर और प्याज में से पानी निकलेगा, फिर मज़ा नहीं आएगा। तो अब हम इसको निकालेंगे अपनी सर्विंग प्लेट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये जी चटपटे चटखारेदार हमारे फ्राई चने या फिर काले चने की चाट तैयार हो चुकी है। ये मुहर्रम में तकरीबन हर घर में बनते हैं बांटने के लिए। तो ये जी ज़बरदस्त सी चाट मैंने आज आप लोगों को सिखाई है। अगर आपके घर में भी बनती है और इसको और ज़्यादा मज़ेदार बनाना है तो ये वाली रेसिपी आप ट्राई करके देखें, इंशाल्लाह आपको पसंद आने वाली है। आखिर में थोड़ा सा मैं डाल दूँगी हरा धनिया और ऊपर से ये रख देंगे नींबू के स्लाइस। वैसे तो ये अच्छी खासी चटपटी है, बाकी आप अपने हिसाब से इसको और मज़ीद चटपटा करना चाहते हैं तो मिर्च मसाले आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। तो ये जी मज़ेदार से फ्राई चने यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। तो इस तरह से ये मज़ेदार चने बनाएं, मोहल्ले में दें, दोस्तों में दें, रिश्तेदारों में दें और फिर देखें आपकी क्या तारीफ़ें होती हैं। जब तारीफ़ हो तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो बनाइएगा ज़रूर ये मज़ेदार सी रेसिपी, मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी।